नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो देखिए, बिहार में नए साल के मौके पर मकर संक्रांति का अवसर और दही चूड़ा पर सियासत। बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि बिहार में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कल तेज प्रताप यादव के आवास पर नेताओं का जुटान हुआ। बड़ी बात यह रही कि लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो, अपने बड़े बेटे के बुलावे पर, निमंत्रण पर शिरकत करने पहुंचे और बेटे को आशीर्वाद भी दे दिया। लेकिन तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप की बहनों ने इस दही चूड़ा के भोज से दूरी बनाई। चिराग पासवान नहीं पहुंचे और अब इस पर खबर भी आ गई। तेज प्रताप ने फोन किया, चिराग पासवान ने नहीं उठाया। मुकेश सहनी भी नहीं पहुंचे। महागठबंधन के दूसरे दल के नेता उसमें नजर नहीं आए, लेकिन एनडीए के नेता शिरकत करते दिखाई दिए। आज चिराग पासवान के भी आवास पर दही चूड़ा का भोज था और एनडीए के तमाम नेता पहुंचे थे। लगभग मंत्री भी पहुंचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। तो अब मकर संक्रांति खत्म, इसके साथ ही खरमास खत्म। अब चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार की होगी, विधानमंडल बजट सत्र की होगी। लेकिन जो दही चूड़ा के भोज में नजारे देखने को मिले, उसके सियासी मायने क्या है, बेहतर तरीके से समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। तो तेज प्रताप यादव ने तो अपना खेला कर दिया, जो चाहते थे वो किया। लालू यादव को अपने आवास पर तो लेकर चले आए। तो अब माना जाए कि पिता पुत्र के बीच की जो नाराजगी थी, जो दूरियां थी, वो खत्म हो गई और अब तेज प्रताप के लिए राबड़ी आवास का दरवाजा खुल गया। नहीं, अभी ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि राबड़ी आवास का दरवाजा खुल गया है। हाँ, उनके पिताजी लालू प्रसाद जरूर उनके पास गए, जिन्होंने उनको परिवार से निष्कासित किया था, पार्टी से निष्कासित किया था और अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे अपने बड़े पुत्र से। तो वो तार एक बार फिर से जुड़ गया है, जो डिस्कनेक्ट हो गया था। वो कनेक्शन मकर संक्रांति त्योहार ने जोड़ दिया है। मगर इसमें दोनों की अपनी अपनी चाल है और इसके पीछे बड़ी गंभीर राजनीति है। गंभीर राजनीति ये है कि देखिए, जब इनको अलग थलग कर दिया गया तेज प्रताप को, तो ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। परिवार का कोई साथ नहीं, पार्टी का कोई साथ नहीं, तो इन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरू किया। अपनी पार्टी बनाई, अपने उम्मीदवार दिए, चुनाव लड़ा, खुद भी हारे, सारे उम्मीदवार हार गए और हारे ही नहीं, बुरी तरह हारे, लुट गए पिट गए वाले अंदाज में हारे एकदम। उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी। जो सबसे बड़ी बात है, वो तेज प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। जबकि तेजस्वी यादव एकदम मतलब कहिए कि बुझ से गए। इस हार ने उनको इतना तोड़ दिया कि वो बिल्कुल बुझ से गए और एकदम अनमने भाव से रह रहे हैं। चुनाव के बाद वो सामने आकर के उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार भी नहीं की, जनादेश स्वीकार भी नहीं किया, नई सरकार को बधाई भी नहीं दी, जो एक सामान्य शिष्टाचार होता है। हारने को उनके पिता भी हारे थे, लालू प्रसाद अपने हारे, उनकी पत्नी हारी, सरकार हार गई, कई बार चुनाव हारे और इससे बुरी हार हुई। मगर 1 से 2 दिन लगते थे लालू प्रसाद को संभालने में और वो फिर से सामने आकर के एकदम कार्यकर्ताओं का पीठ ठोकते थे, पराजय स्वीकार करते थे, कारणों की समीक्षा की बात करते थे। हालांकि समीक्षा कभी की नहीं उन्होंने मगर कहते जरूर थे और सरकार को बधाई भी देते थे। तो ये उनका एक जिगर था लालू प्रसाद में कि वो ऐसा कर सकते थे। मगर तेजस्वी बिल्कुल इसके उलट है और लालू प्रसाद का ये जो गुण है वो तेज प्रताप में ज्यादा दिख रहा है कि गिर जाने के बाद भी, हार जाने के बाद भी फिर से खड़े होना और पूरी ऊर्जा के साथ खड़े होना और पलटवार करना, ये गुण तेज प्रताप में दिखता है। तेजस्वी ठीक इसके विपरीत है। और तो अब इसमें लालू प्रसाद भी निराश हो गए हैं तेजस्वी यादव से। अच्छा, उनको लग रहा है कि भाई ये मैंने गलत उत्तराधिकारी तो अपना नहीं बना लिया, ये तो बिल्कुल अच्छा। इतना ही नहीं, हारने के बाद उन्होंने जरूर 2 बैठकें की अपने पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, हारे हुए उम्मीदवारों के साथ कारणों की जानकारी ली और विधानसभा का सत्र फिर शुरू हुआ। मगर सत्र बीच में ही छोड़ के वो रवाना हो गए छुट्टी मनाने और पूरे 2 महीने बिहार से बाहर रहे। अब आए हैं 10 तारीख को लौट करके आए हैं वो, तो अभी भी कोई उनकी सुगबुगाहट, कोई सक्रियता, कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। एक
ट्वीट आया था उनका कि वो 6 महीने तक अभी कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार को मौका देंगे काम करने, और फिर शायद यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। तो ये उनकी इस गतिविधि ने, उनके इस बिहेवियर ने लालू प्रसाद को भीतर से निराश कर दिया लगता है। अच्छा, अब रवि रंजन, और इसीलिए हो गए तेज प्रताप के यहाँ जो हो गए, वो इसीलिए कि वो एक तरह से चेतावनी थी तेजस्वी यादव के लिए कि तुम ही नहीं हो, मेरे पास ऑप्शन खुला हुआ है और मैं इसको भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा सकता हूँ, तो संभल जाओ, चेत जाओ। ये बिना कुछ कहे उन्होंने तेज प्रताप के यहाँ जा करके तेजस्वी एंड कंपनी को ये चेतावनी। इसमें तो कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव को लालू यादव ने ही आगे किया, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी खुद उन्होंने उनको बनाया भी है। लेकिन सवाल वही उठ रहा है, तेज प्रताप यादव लगभग 7-8 महीने के बाद राबड़ी आवास गए थे, तेजस्वी से भी गर्मजोशी के साथ गले मिले, राबड़ी देवी के साथ मां के साथ मुलाकात की, पिता के साथ तस्वीर हंसते मुस्कुराती आई, तेजस्वी यादव की बेटी को गोद में खिलाते दिखाई दिए और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे तेज प्रताप यादव। उस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि तेजस्वी यादव मुरझाए हैं, तेज प्रताप यादव खिलखिला है। क्या इसका क्या है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को ये बता रहे थे अपने हंसी से कि मुझे निकाल कर तुमको क्या मिला, तुमको क्या मिला। बिल्कुल, देखिए 2 तस्वीरें, मैं 3 तस्वीरों की बात करें। अभी 2 दिन पहले ये पूरा परिवार कोर्ट में हाजिर होने के लिए गया था, जहां पर तेजस्वी और तेज प्रताप का आमने सामना हो गया। लेकिन दोनों ने, मतलब तस्वीर तो ये कहता है कि तेजस्वी ने थोड़ा सर हिलाकर पूछा भी, लेकिन तेज प्रताप ने जवाब तक नहीं दिया उस समय, नहीं, अनदेखी कर दिया। मीसा भारती वहाँ साथ में थी। फिर उसके 1 दिन के बाद ही तेज प्रताप निमंत्रण लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। उन भतीजी को गोदी में उठाया और उसको पोस्ट किया कि उसको गोद में लेके बहुत अच्छा लगा और पूरे परिवार के साथ मिलकर कैसा लगा, ये सब कुछ उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने ये अंतिम समय तक कहते रहे कि रात्रि 9 बजे तक मैं बैठा रहूंगा, इंतजार करूंगा तेजस्वी यादव, छोटे भाई का। इसी बीच में एक कार्यकर्ता जिसने कह दिया कि मैं राघोपुर से दही लेकर आया हूँ, तो उसने पूछा कि तुम्हारा विधायक कहाँ है, वो क्यों नहीं आया है। तो सीधा इशारा था कि तेजस्वी क्यों नहीं आए हैं। तेज प्रताप ने कल बयान दिया कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी यही पार्टी जनशक्ति जनता दल। तो उन्होंने एक तरह से संकेत दे दिया कि उत्तराधिकार की लड़ाई में बड़ा पुत्र हमेशा ही उत्तराधिकारी होता है, और किन्हीं कारणों से अगर पिता वो नहीं कर पाए तो अब जो है वो आ गए हैं आशीर्वाद देने। उन्होंने ये बयान में कहा है कि आशीर्वाद देना है। थोड़ा इसको भी समझना चाहूंगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकालने वाले लालू यादव, बिल्कुल, ये ट्वीट और ये फेसबुक पोस्ट खुद लालू यादव के सोशल मीडिया हैंडल से। तो इसी बयान में आप देखिए ना, तेज प्रताप के बयान में कहा कि तेजस्वी क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि जयचंदों से घिरे होंगे, इसलिए लालू यादव ने तेज प्रताप को निकाला, लालू यादव ने पार्टी से बाहर किया, परिवार से बाहर किया, और निमंत्रण में लालू यादव ही आते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। सवाल यही है कि तेज प्रताप ने ये कहा ना भाई कि जयचंदों से घिरे होंगे, तो क्या लालू प्रसाद यादव भी जयचंदों से घिरे थे? वो पोस्ट किसने किया? आप उसकी भाषा को पढ़िएगा, वो आपको कह रहे थे कि माने पारिवारिक मूल्यों के उस पर ये नहीं उतर रहे हैं और इसलिए हम इनको कर रहे हैं। तो ये किसने पोस्ट किया? लालू यादव ने जो भाषा लिखी हुई लालू यादव की नहीं है, और जो लिखा गया जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिख के उसको पोस्ट किया गया, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, वो लोग चुप रहे, कई दिनों तक नहीं बोले। तो क्या किसी ने लिखवाया? क्या किसी ने लिख कर पोस्ट किया? क्योंकि लालू प्रसाद यादव गए, उन्होंने कहा कि परिवार के साथ रहें और मेरा आशीर्वाद है। उनसे सवाल पूछा पत्रकारों ने कि ये तो भाजपा में जाने की लग रहा है कि चले जाएंगे और वहां से, तो उन्होंने कहा कि बेटे, बड़े बेटे के लिए मेरा आशीर्वाद, उनके आगे कदम के लिए। तो क्या परिवार के साथ रहें? तो वो पोस्ट जो था लालू प्रसाद यादव ने जो किया था, वो क्या उनका नहीं था? क्योंकि तेज प्रताप तो कह रहे हैं कि वो आज भी जयचंदों से घिरे हुए हैं। ये तो साबित हो गया ना, इसको तो माना जाए कि लालू यादव ने वहां जाकर ये साबित कर दिया कि हमने ना परिवार से निकाला था, हमने ना पार्टी से निकाला था, जिसने निकाला था वो यहाँ पे हाजिर नहीं हुआ। इसको माना जाए? नहीं, इसको माना नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके बाद भी कोई संबंध नहीं रखा लालू प्रसाद ने। लेकिन आशीर्वाद दिया, चुनाव लड़ रहे थे, वो तो स्वाभाविक है। मां है तो जब पूछा गया तब
खुद से उन्होंने कोई बयान जारी करके आशीर्वाद नहीं दिया, ना कुछ बात कही। जब पत्रकारों ने पूछा उनसे तो उन्होंने माँ होने के नाते कहा कि मैं तो माँ हूँ, तो हमेशा आशीर्वाद रहेगा बेटे की। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, कोई भी माँ यही कहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने चुनाव का इंतजार किया? चुनाव का नहीं, उनका दिल टूट गया तेजस्वी के व्यवहार से, और जिस तरह से वो हार के बाद शिथिल होकर के बैठ गया, हथियार एक तरह से कहिए कि डाल दिया, उससे वो दुखी है। और उनको लगता है कि हम ये पार्टी को बर्बाद कर देगा, डुबो देगा। इसलिए वो संभावना आप देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि अगर लालू यादव को तेजस्वी में वो गुण अब नहीं दिखाई दे रहा है, वो जोश नजर नहीं आ रही है, तो फिर ये क्यों कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तेजस्वी यादव ने ठुकरा दी थी, लेकिन लालू यादव ने जबरदस्ती दिलाई कि नहीं तुम ही नेता प्रतिपक्ष बनो? इसलिए कि वो चुनाव के बाद जो उनको लग रहा था कि कुछ गतिविधि करेगा, सक्रियता दिखाएगा, जैसे हम करते थे वैसे हमारे हिसाब से चलेगा, मगर वो तो छुट्टी मनाने चले गए ना। लालू प्रसाद ने एक से एक संकट झेला, मगर कभी इस तरह से 2 महीने के लिए छुट्टी मनाने नहीं गए, मगर ये गए। तो ये तेजस्वी जो है वो राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अच्छा, उनको अपना गुरु उन्होंने मान लिया। तो जिस स्टाइल में आप देखिए, दोनों का स्टाइल बिल्कुल मैच कर रहा है। जिस तरह से वो करते हैं, सीजनल राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, उसी तरह तेजस्वी यादव भी सीजनल राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा के सत्र आधा अधूरा भाग लेते हैं, फिर चले जाते हैं। वो घटनाएं जब होती है बिहार में, जब जरूरत होती है नेता प्रतिपक्ष की आवाज उठाने के लिए जनता के, उस समय वो गायब रहते हैं, जो राहुल गांधी भी करते हैं। तो राजद के समर्थक और कार्यकर्ता क्या वो बदल जाएंगे? क्या वो तेजस्वी को छोड़ के तेज प्रताप के पक्ष में जाएंगे? राजद का मतलब क्या? लालू यादव। तो लालू यादव का हाथ जब तक तेजस्वी के सर पर है तब तक तेजस्वी नेता है, और वही राजद के सर्वोच्च करता धरता है। जिस दिन लालू प्रसाद का हाथ तेज प्रताप यादव के सर पर आ जाएगा, वही सर पे अब हो पाएगा ये चीज? अब तो मुश्किल हो रहा है। उसी की चेतावनी देने वो गए थे कि अभी समय है, संभल जाओ और ठीक से काम करो, चलो। शिवानंद तिवारी बहुत सीनियर लीडर और लालू प्रसाद के मित्र भी रहे हैं। वो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी की आलोचना करते रहे इन्हीं मुद्दों पर, और उसको एक तरह से सचेत भी करते रहे, मगर कोई असर नहीं पड़ा तेजस्वी। शिवानंद तिवारी ने तो यहाँ तक पोस्ट करके कह दिया कि ये वक्त तो ज्यादा जरूरी था दही चूड़ा के लिए, और राबड़ी आवास के बाहर तो दही चूड़ा के समय लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। तो ये आपको नहीं लगता है कि तो सचमुच जो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही था कि जोश भरते कार्यकर्ताओं के अंदर? आप बिल्कुल जोश भरने का काम, एक जमाना था कि राबड़ी देवी के आवास पर, लालू प्रसाद यादव के आवास पर चूड़ा दही का जो आयोजन, और बिहार में सियासत जो चूड़ा दही के उस पर जो सियासत होने लगी, ये शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने। हालांकि वशिष्ठ नारायण सिंह ने चूड़ा दही भोज की शुरुआत की थी, लेकिन तीसमार खान बन गए लालू प्रसाद यादव, और लालू यादव ने मैंने इसको एक आयोजन बना दिया, और पूरी दुनिया की मीडिया की नजर उस पर रहती थी कि आज वहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो लालू प्रसाद यादव ने, तो मैं कह रहा था कि लालू प्रसाद यादव जो कहते थे कि पहले गिट्टी मसाला जैसे बनता है, मसाला बनाओ, चूड़ा डालो, दही डालो, तिलकुट डालो और लभेरो सबको, तो आओ लभेर के खाओ। तो उसमें है क्या कि तिलकुट, गुड़, ये सब की मिठास घोल के तेज प्रताप यादव ने चाहा कि इस परिवार के उसमें मिठास घोल के, वो अपने से नहीं खरीद के मंगवाते थे। हाँ, कार्यकर्ता वो सब चीज लेकर आते थे। जिले से दूर से कोई दही ला रहा है, कोई चूड़ा ला रहा है, कोई गुड़ ला रहा है, कोई गोभी ला रहा है, कोई आलू ला रहा है। अब तो वो एक अजब माने सबका। तेज प्रताप यादव ने भी वही शुरुआत की थी, उनके भी क्षेत्र से लोग लेकर आए। उसी में एक राघोपुर का भी आदमी आ गया जिसने कहा कि मैं दही लेकर आया हूँ। तो कि तुम तो राघोपुर से आ गए, तुम्हारा विधायक कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि 9 बजे रात तक मैं बैठकर इंतजार करूंगा। तो परिवार में एक मिठास घोलने की कोशिश की, लेकिन वही मैं कह रहा था कि आलू दम में ज्यादा मिर्च पड़ गया, और लगता है कि तेजस्वी ने वो मिर्च वाला आलू दम ज्यादा खा लिया कि वो परिवार से दूरी बनाकर रखे नहीं। इसमें थोड़ा एक और एंगल है जिस पर बातचीत करनी जरूरी है कि लालू परिवार के पास तो गए तेज प्रताप यादव, सबको बुलाने की कोशिश की, आए सिर्फ लालू यादव, लेकिन जो परिवार से अलग हो गए, राजनीति में हाशिए पर चले गए,
तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के मामा प्रभुनाथ यादव, सुभाष यादव, साधु यादव, इन तीनों को भी बुलाया उन्होंने। एक कभी वक्त था जब 36 के आंकड़े रहते थे मामा के साथ तेज प्रताप यादव के, कंस तक कह दिया था, लेकिन मामा को और तीनों को बुलाने का क्या मतलब है? देखिए, ये परिवार की अंदरूनी लड़ाई एक नए रूप में सामने आई और इसमें तेज प्रताप अभी भारी पड़े हैं। अच्छा, वो अपनी ताकत इस बहाने उन्होंने दिखाई है और उसी क्रम में अपने मामाओं को भी बुला लिया जिनसे लालू प्रसाद ने बहुत समय से नाता रिश्ता सब तोड़ रखा। माने हमको लगता है कि 2 दशक 3 दशक तो जरूर हो गए उन लोगों को से नाता रिश्ता तोड़े हुए। तो उनको बुला करके और अपनी ताकत दिखलाने की कोशिश की और इसी बहाने परिवार में एक नया ध्रुवीकरण बन रहा है। अच्छा, और उस ध्रुवीकरण में हो सकता है कि जैसे अभी तेज प्रताप अलग थलग है, वैसे तेजस्वी कल अलग थलग हो जाएं और लालू प्रसाद तेज प्रताप के साथ खड़े दिखें और कुछ बहाने इनके साथ आए और परिवार इसी तरफ 2 भाग में बटी रहे। तो ये लड़ाई दरअसल सत्ता की लड़ाई है। अभी वो पाला जो है सो मजबूत है तेज प्रताप तेजस्वी का, मगर उसको पलटने की कोशिश में है तेज प्रताप। और इसमें विपक्ष भी मजा ले रहा है, जो राजद के नेता है वो भी मजा ले रहे हैं और दूसरे लोग भी मजा ले रहे हैं। सब अपनी अपनी चाल चल रहा है, उसमें परिवार के लोग भी शामिल हैं। सब अपना हित साधने की कोशिश में है। उसमें मामा लोग उनके जो हैं, हाँ, वो लोग तो निर्वासन झेल रहे हैं, राजनीतिक निर्वासन। वो चाह रहे हैं कि इसी बहाने तेज प्रताप के कंधे पर सवार होकर हमारा पुनर्वास हो जाए। तो उनकी चिंता वो है। एनडीए उसी तरह काम कर रहा है जैसे एक समय मेनका गांधी को जब बाहर निकाल दिया गया था कांग्रेस से और घर से, जैसे तेज प्रताप को निकाला गया। तो तेज प्रताप तो खैर अलग पहले से ही रह रहे थे, मगर औपचारिक रिश्ता जो पारिवारिक रिश्ता था वो तोड़ा गया। तो मेनका गांधी को भाजपा ने एकदम हाथों हाथ लिया और उनको एमपी बनाया, उनके बेटे को एमपी बनाया, मंत्री बनाया। तो इस तरह से वो वही खेल फिर से दोहराया जा रहा है यहाँ। और एनडीए ये चाह रही है कि तेज प्रताप के माध्यम से लालू प्रसाद का जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा जनाधार है उसको बिल्कुल मठियामेट कर दिया जाए या एनडीए अपने में समाहित कर ले। तो एनडीए की नजर इस पर है, तो इसलिए विजय सिन्हा वहां पहुंच गए, इसलिए गवर्नर साहब वहां पहुंच गए, इसलिए एनडीए के कुछ और नेता वहां पहुंचे। तो ये सभी अपने अपने दाव में है। अब इसमें किसका दाव होगा, मगर एक बात और याद रखनी होगी कि तेज प्रताप कोई बहुत सीरियस लीडर नहीं है। वो कब क्या कर बैठेंगे ये कोई नहीं जानता है। और वो कभी डमरू उठा के वो चल देंगे मथुरा, कभी कभी शिवालय चल जाएंगे, तो उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। मगर एक बड़ा मजमा तो उन्होंने कल कर दिया। तो सवाल वही है कि तेज प्रताप यादव कोशिश पूरी कर रहे हैं, लालू यादव को जरूर लेकर चले आए, लेकिन क्या जो राजद का जनाधार है, जो राजद के समर्थक हैं, जिन्होंने तेजस्वी को नेता मान लिया है, क्या वो अब राजद को छोड़कर कितना भी कोशिश कर रहे तेज प्रताप, वो इनके पास आ पाएंगे? देखिए, एक बात तो है कि जमीनी कार्यकर्ताओं से भी हमारी बातचीत हुई है हाल के दिनों में चुनाव हारने के बाद, लेकिन तेजस्वी के पक्ष में ही अभी माने जनमानस है वो तेजस्वी के पक्ष में है। लोग एकदम मानने के लिए तैयार नहीं है कि तेज प्रताप यादव उनके नेता हो जाएंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव जिस तरह से एक एक कदम फूंक फूंक के चल रहे हैं, वो एक बहुत सधी हुई माने कह सकते हैं। उनको भी कहीं से बैकअप मिल रहा होगा, उनको भी कोई तो कह रहा होगा कि आपको इस तरह से चलना है, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, ये एक तंज था कि मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं अर्जुन हूं और मैं सारथी हूं, और अपने भाई को कहता रहा कि आशीर्वाद है मेरा, लेकिन मेरा आशीर्वाद उन्होंने नहीं वो लिया। तो मैं बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूं और नए कदम चलने के लिए आज मुझे गवर्नर साहब ने आशीर्वाद दिया, बाबूजी ने आशीर्वाद दिया, और मैं फिर आगे बढ़ूंगा। तो ये एक एक चीज और वो ये बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो वो एक महासमुद्र में वो एक बूंद के बराबर होंगे, तो उनको वहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। तो तेज प्रताप अपनी जो आइडेंटिटी बना के रखना चाहते हैं और ये सदैव, लेकिन
अब राष्ट्रीय जनता दल उनको किस तरह से अपना नेता मानेगा नहीं मानेगा। राष्ट्रीय जनता दल जब तक नहीं मानेगा, लालू प्रसाद यादव ने आशीर्वाद जरूर दे दिया, लेकिन जब तक वो पूरा परिवार उनको अपना नेता नहीं मानेगा तब तक तेज प्रताप के सामने मुश्किल है। लेकिन उन्होंने जो संकेत दिए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी आ गए, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कल कोई बयान सुनिए, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है जनशक्ति जनता दल। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को चाहिए कि राजद का विलय मेरी पार्टी में कर दें। अरे वो तो तेज प्रताप यादव के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात लालू यादव ने नहीं कही कि मेरी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, ये तेज प्रताप ने कहा है कि उनकी पार्टी है। क्योंकि आज भी ये तो सच्चाई है ना कि लालू यादव आए और फिर चले गए तेजस्वी के पास, तो आज भी तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश में तो लालू यादव लगे ही हैं। अब बिल्कुल लगे हुए हैं, और वो सिर्फ एक झटका देने के लिए लालू प्रसाद आए थे तेज प्रताप के पास। तेजस्वी को एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट जो होता है, वो सॉफ्ट ट्रीटमेंट उन्होंने कर दिया तेज प्रताप के पास आकर के कि चेत जाओ, संभल जाओ और पार्टी ठीक से चलाओ। तो अब वो कितना मैसेज वो ग्रहण करते हैं तेजस्वी, वो उस पर निर्भर करता है, मगर ये ऑप्शन उन्होंने खुला रखा है लालू प्रसाद ने। और अगर वो तेजस्वी नहीं संभालते हैं, अगर पार्टी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते और जुझारू नहीं बना पा रहे हैं, तो वो अपना हाथ उससे हटा करके वापस तेज प्रताप के सर पर रख सकते हैं। और जब तेज प्रताप को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे तो पूरी राजद समर्पित हो जाएगी तेज प्रताप के लिए, क्योंकि पार्टी जो है वो अभी भी लालू प्रसाद के कमांड में है, और लालू प्रसाद ही असल नेता है। उन्हीं के नाम पर सारी राजनीति हो रही है, राजद चल रही है। तो जिसको वो चाहेंगे उसको ऊपर उठा देंगे, जिसको चाहेंगे नीचे उठा देंगे। तो यही संकेत देने वो गए थे। अब देखिए आने वाले दिन में अभी राजनीति और उलट पलट होगी। अभी कई नए समीकरण बनेंगे, लालू परिवार के अंदर भी समीकरण बनेंगे, बाहर पॉलिटिकल पार्टियों में समीकरण बनेंगे। तो अभी दिलचस्प राजनीति देखने को मिलेगी। अच्छा, हम लोग ने तो बात किया कि एनडीए के कई नेता आए, लालू यादव आए, गवर्नर आए, लेकिन कुछ ऐसे नेताओं के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए जो नहीं आए। अब उसमें चिराग पासवान का चर्चा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि चिराग पासवान को लग रहा था कि तेज प्रताप ने निमंत्रण ही नहीं दिया, उनके चाचा पारस जी को दे दिया। फिर कल तेज प्रताप ने बताया हमने तो 2-3 दफा कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ऐसे आज चिराग पासवान से इस पर उन्होंने पूछा गया। चिराग पासवान बहुत सधी हुई राजनीति चलते हैं, और माने राजनीति के क्षेत्र में कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा होना, तो चिराग पासवान वो हैं। चिराग पासवान सधे हुए कदम चलना चाहते हैं, और उन्होंने कोई बयान भी इस पर नहीं दिया। असल में चिराग पासवान देख रहे हैं, माने वेट एंड वॉच की स्थिति तो सबकी है, कांग्रेस की है, माले की है, दूसरे जो कार्यकर्ता जो नहीं आए, एक एमएलसी आए वहां पर, तो वेट एंड वॉच है कि लालू प्रसाद यादव का बरदहस्त उनको प्राप्त होता है कि नहीं। तो सब लोग जैसे ही उनका हो जाएगा सब आ जाएंगे। तेजस्वी यादव को एकदम से दरकिनार कर देना अभी चिराग पासवान ये नहीं चाहते हैं। अच्छा। चिराग पासवान एक दरवाजा खोल के रखना चाहते हैं कि जब भी जरूरत हो तो तेजस्वी यादव के लिए उनका एक रास्ता खुला रहे, और इसलिए वो तेज प्रताप को खुलकर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। रिस्पांस देने की बात होगी तो वो देखिए उन्होंने मुख्यमंत्री को बुलाया है, और मुख्यमंत्री गए हैं उनके, माने एक समय है, माने मुख्यमंत्री के धुर विरोधी थे, और आज उनके भोज में मुख्यमंत्री गए हुए हैं। तो चिराग पासवान की भी राजनीति की माने दिशा, उनकी चाल ढाल, एक अंदाज है उनका, उस पर चल रहे हैं, और उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए एक रास्ता अभी भी खोल के मतलब माना जाए कि चिराग ने तेज प्रताप यादव को गंभीरता से लिया ही नहीं। बिल्कुल नहीं लिया, और कोई लेता भी नहीं है उनको। वो तो सब तेज प्रताप के माध्यम से अपनी अपनी राजनीतिक साध रहे हैं, इसलिए उनका आयोजन बड़ा हो गया। नहीं तो किसी नेता से व्यक्तिगत बातचीत कीजिएगा तो कोई तेज प्रताप को गंभीरता से लेता नहीं, और उनका कोई अपना जनाधार भी नहीं। वो तो चुनाव में साबित हो गया, जमानत तक जब्त हो गया, एकदम तीसरे नंबर पर चले गए, तीसरे या चौथे नंबर पर गए वो, और पार्टी के सारे लोग भी जमानत जब्त हो गए। तो कोई बहुत ये नहीं है, मगर ये जरूर है कि कभी कभी किस्मत जो है वो ऐसे साफ हो जाती है कि डूबती हुई नैया भी जो है वो एकदम तेजी से आगे बढ़ करके और लक्ष्य पर पहुंच जाती है। तो वही है, अभी किस्मत उनके साथ कल आ गई, और मकर संक्रांति का सूर्य जो है वो उत्तरायण में आ गए हैं सूर्यदेव। हो सकता है कि सूर्यदेव की कृपा से तेज प्रताप की किस्मत भी चमक जाए और नया सूर्य खिल जाए राजद के अंदर। महागठबंधन के भी कोई बड़े नेता तो नहीं पहुंचे, क्योंकि निमंत्रण तो मुकेश सहनी को भी दिया था। मुकेश सहनी वैसे भी
खाली बैठे हुए, चाहते तो वो भी घूम आते, लेकिन लगता है कि तेजस्वी का डर उनके अंदर भी था। मुकेश सहनी खुद देखिए उहापोह में है। जैसे तेजस्वी यादव उहापोह में है, वैसे ही कांग्रेस उहापोह में है, वैसे ही मुकेश सहनी भी उहापोह में है। क्या करे किधर जाए, क्योंकि जनता ने ऐसा करारा झटका दिया है चुनाव में लोगों को कि वो सब बिल्कुल एकदम कहिए कि स्तब्ध है। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि अब हमें करना क्या है, अब कैसे राजनीति फिर शुरू करनी है, कैसे जनता के बीच जाए, क्या कहें हम। क्योंकि राहुल गांधी ने आकर के और एसआईआर करके इन सब लोगों की लुटिया डुबो दी, तो अब राहुल गांधी को पोस्ट भी नहीं सकते खुलेआम, क्योंकि फिर कल उन्हीं के सहारे उनके कंधे पर चढ़ के घूमेंगे देश विदेश। तो इसलिए थोड़ा सा अभी और समय लगेगा इन लोगों को इस ट्रोमा से बाहर निकलने में, और वो ट्रोमा से बाहर कब निकलते हैं इसका इंतजार करना होगा। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे तेज प्रताप यादव के यहाँ जो तमाम राजनीतिक धुरंधरों का मजमा लगा था, और उसके क्या सियासी समीकरण और मायने हो सकते हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।